हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हुई, मैं उठी। कल तो फास्ट था लेकिन आज तो भाई खाना खाना ही है। तो उठी मैं, पहले किचन उचन मैंने क्लीन किया, गैस उसको क्लीन किया क्योंकि रात में भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि रात में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो इसलिए मैंने रात में कुछ नहीं किया था, बस थोड़े से बर्तन बस धुल लिए थे क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे। तो मैं सोचा थोड़े से बर्तन धुल लेती हूँ और कुछ नहीं करूँगी। तो गैस भी नहीं क्लीन किया था, तो सबसे पहले गैस क्लीन किया, उसके बाद बर्तन आए धुलने। देखिए फिर रोटी वेस्ट, बहुत रोटी वेस्ट होता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको साइड में फेंक दे रही हूँ क्योंकि कुत्ते उत्ते कुछ भी खावा लेंगे इसको, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही और कुत्ते होंगे तो खा लेंगे, किसी के काम तो आए रोटी। बर्तन धुलने के बाद मैंने किचन में लगा लिया पोछा, क्योंकि झाड़ू पहले से लगा लिया था, क्योंकि फिर जब बर्तन धुलती तो किचन पूरा गीला गीला हो जाता। तो मैंने झाड़ू पहले ही लगा लिया था, बस पोछा मारना बाकी रह गया था। तो मैंने लगाया पोछा, उसके बाद फिर मैं आ गई जिसमें हम लोग सोते हैं, उस वाले रूम में भी मैंने झाड़ू वाड़ू मार दिया और फिर चली गई मैं ब्रश करने। ब्रश करके आई, उसके बाद मैं चली नहाने को। नहा कर आई तो सबसे पहले मैंने अपनी लड्डू का किया, मतलब मैंने अपने लड्डू को उठाया, उन्हें स्नान कराया। स्नान करा कर उनके शरीर को पोंछ कर फिर मैंने कपड़े पहना दिए। कपड़े पहना कर मैं उनकी पूजा अर्चना करूँगी। पूजा अर्चना करने के बाद मैं उन्हें भोग भी लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद आ गई मैं किचन में, मतलब नाश्ता बनाने। तो इधर पहले सब्ज़ी बन चुका है, चाय भी बन चुका है। अब मैं आ गई पराठे को बनाने। तो आटा गुथा चुका है और अब मैं सोच रही हूँ पराठे को बना लूँ। अभी नाश्ता करना था तो ये हुआ थोड़ा जल्दी ही सब लोग कर ले, क्योंकि इसमें थोड़ा जल्दी खाना रहता है, तो इसीलिए फटाफट मैं कर रही थी। वैसे तो आज संडे चाहती तो आराम से होता, लेकिन कहाँ संडे, क्योंकि ये होता है जैसे गांव पे यही सुना गया है कि थोड़ा इसमें जल्दी खाना रहता है और सबसे पहले रोटी या पराठा, मतलब जो भी खाना हो तो वही खाना रहता है। तो मैं सोची लो भाई नाश्ता बना के सब लोग सबसे पहले वही खा वाले। तो इधर मैंने रोटी वोटी बनाया और उधर मम्मी ने सब्जी और चाय वाय बना दिया था। तो फिर अब मैं रोटी वोटी बनाकर और मैंने और एक साइड रख दिया था मैंने पानी गर्म करने के लिए अपने लिए। तो मैंने सबसे पहले पानी पिया गर्म, उसके बाद फिर अब मैं भी बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। और सब लोग तो कर रहे थे तो मैं भी सोची कि ला मैं भी अब बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ, फिर कुछ और ही काम करूँगी। लेकिन पापा तो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पापा तो अभी नाश्ता कर नहीं रहे हैं, बस वही पर बाकी और सब लोग कर चुके हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने कमरे में। मैंने सोचा कि लाओ मैं थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि डेली अगर मैं पढ़ती रहूँगी तो सही रहेगा ना, तो फिर छूट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। क्योंकि करंट अफेयर ये होता है कि डेली इसको पढ़ते रहना चाहिए, और फिर इकट्ठा जब 2-3 क्लास हो जाता है तो फिर और मन नहीं करता। तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि करंट अफेयर तो मेरा बिल्कुल भी ना छूटे। फिर इसको मैंने पढ़ा वढ़ा। करंट अफेयर पढ़ने के बाद फिर कुछ देर मैंने और फ़ोन चलाया थोड़ा। फ़ोन चलाने के बाद फिर मैं चली आई किचन में। तो सबसे पहले मैंने रख दिया था पापा के लिए चाय। मैं सोची ला पापा के लिए पहले चाय रख दी थी, क्योंकि पापा का मतलब चाय बना हुआ था, लेकिन आधे घंटे बाद वो ख़राब हो जाता है और पापा को थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैं सोची ला मैं फिर से वो वाला चाय मतलब फेंक दिया और मैंने दूसरा चाय बना दिया पापा के लिए। और एक साइड मैंने रख दिया था दाल। मैं सोची दाल इधर बनता रहेगा ना तो फिर खाने में हो जाएगा लेट। और इधर मैंने पापा का चाय थोड़ा एक्स्ट्रा बन चुका था, तो मैं सोची क्या होगा ला, तो मैं सोची कि ला मैं थोड़ा ही चाय मैं भी ले लेती हूँ। तो मैंने भी ले लिया थोड़ा सा चाय। और ये न्यूज़पेपर रखा था, पर ये न्यू न्यूज़पेपर नहीं है, 2-3 दिन पुराना था, तो इसमें चट पर्व का था, तो वही मैं देख रही थी ना। तो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फ़ोन में इतने सारे न्यूज़ देखे जाते हैं, तो फिर क्या पढ़ना न्यूज़पेपर। लेकिन वैसे अच्छी बात होती है, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए, पर मेरा शुरू से मन नहीं करता था न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो मैं कभी नहीं, बस वही थोड़ा बहुत मैंने देखा छठ पर्व के बारे में सारा था, वही मैंने देखा और खा। उसके बाद फिर मैंने चाय वाय पी लिया। और इधर फिर एक साइड मैंने रख दिया था सूरन भी उबलने के लिए, क्योंकि आया हुआ था, तो ये हुआ कि उसका भरता बन जाए, क्योंकि ना तो बहुत दिन का हो जाएगा तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। फिर वो भी उबल चुका था, तो मैं लगा ली उसका भरता। मैंने इसमें मिर्चा, नमक, तेल और फिर उसमें डाल दिया था लास्ट में नींबू, ये सब लगाकर मैं रख दूँगी भरता बनाकर। चावल भी धुल लिया, चावल को अच्छे से धुल उल कर अब मैं इसको थोड़ा देर भिगा के रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरा इधर दाल बन ही रहा है। तो मैं सोची कि लाओ तब तक इसको मैं भिगा के रख ही देती हूँ। और इधर फिर मैंने गूँथ लिया फिर से आटा, क्योंकि मेरे लड्डू तो अभी खाए नहीं है, तो मैंने इसलिए एकदम साफ से इसको गूँथ लिया, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग नाश्ता कर चुके। थोड़ा आटा बचा था, पर मैं सोची कि मैं थोड़ा साफ़ ही बनाऊँगी, क्योंकि लड्डू को भी मैं रोटी
रोटी खिलाऊंगी क्योंकि उनका भी तो फास्ट था कल। तो इसलिए मैंने फिर से आटा गूँथ लिया और इधर रख दी थी मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डाल के मैं अपने लड्डू के लिए आलू की भुजिया सब्जी बना लूँगी, क्योंकि मैंने आलू उबाल किया हुआ था तो मैं बना लूँगी। और इधर मैं उसी में मतलब दाल फ्राई भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने इकट्ठा ही दोनों काम कर लिया था। तो मैंने दाल फ्राई भी कर लिया और इधर अपने लड्डू के लिए आलू की भुजिया सब्जी भी बनाकर रख दिया। उसके बाद फिर अब मैं रख दूँगी चावल को, क्योंकि अब चावल भी बने और एक साइड मेरा चावल बनता रहेगा और एक साइड में बनाती रहूँगी रोटियाँ, क्योंकि जिससे मेरा दोनों काम इकट्ठा हो जाए। वैसे तो जब मेरे लड्डू खा लेते उसके बाद ही मैं रोटियाँ बनाती हूँ, लेकिन आज मैं अपने लड्डू को भी रोटियाँ खिलाऊँगी, तो इसीलिए मैं अभी रोटियाँ बना कर रख लेती हूँ। और मैंने एक छोटी सी रोटी भी बनाई अपने लड्डू के लिए, क्योंकि वो छोटे हैं इसीलिए मैंने उनके लिए छोटी सी रोटी बनाई। फिर ये रोटी मैंने बना के अपने लड्डू का रख लिया और फिर सारा रोटी मैंने बना के रख लिया। और इधर मेरे अब खाने भी हो चुके हैं, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी सारा हो चुका है। तो मैं सबसे पहले अपने लड्डू का खाना निकाल लेती हूँ। और मैंने निकाला घी, दाल में मैं घी डाल दूँगी और लड्डू की रोटियों में भी मैं लगा दूँगी घी। और इधर मैंने ओल का भरता भी लिया और आलू की जो भुजिया सब्जी मैंने लड्डू के लिए बनाई थी वो सब भी मैंने लिया। अब मेरे लड्डू का खाना हो चुका है तैयार और मैं ले लूँगी अब उनके गिलास में पानी। और फिर अब मैं लेके चल दूँगी अपने लड्डू का खाना उनके पास, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने खाने का कि कब खाना आए और वो खाएं। मैंने लगा दिया उनके गले के पास टॉवल, जिससे खाने उनके कपड़ों पे ना गिरे। और सबसे पहले लड्डू को रोटियां खिलाऊंगी, तो मैंने रोटी दाल सब्जी पहले लड्डू को खिला दिया। उसके बाद फिर बारी बारी से 2-3 बार मैंने रोटियों को खिलाया। फिर अब मैं चावल दाल सब्जी भरता ये सब अपने लड्डू को बारी बारी से खिला दूँगी और बीच में लड्डू को पिलाती रहूँगी पानी, कि खाना कहीं उन्हें अटक ना जाए। और मैंने खाने में तुलसी दल डाल ही दिया था पहले ही। अब मैं खाना खिलाकर फिर उन्हें कुछ देर ऐसे बैठे रहने देती हूँ और वो खाना लेकर चली आती हूँ मैं खाने के लिए। फिर मैंने खाने को रख दिया डाइनिंग टेबल पे और चली आई मैं साग को सबसे पहले बनाने के लिए, क्योंकि साग बनेगा। क्योंकि साग आया था कल नहीं परसों ही आया था, लेकिन मतलब कल बन नहीं पाया था, तो ये हुआ कि आज बन जाए ना तो ये जाएगा सड़। तो इसीलिए तो मैंने साग बनाने के लिए उधर मम्मी ने कट उट करके उसको धुल उल कर रख दिया था साग को, बस मुझे उसको बनाना भरता। तो मैंने कढ़ाई रखा, कढ़ाई में डाला हींग मेथी मिर्चा और लहसुन ये सब डाल उल कर फिर अब मैं साग को भी डाल कर और मैं डाल दूँगी नमक भी, जिससे कि वो जल्दी बने। और इधर ये हो रहा और मैं चली आई लड्डू का जो खाना था उसको खाने के लिए। फिर मैंने लड्डू का खाना वाना खाया। लड्डू का खाना खाने के बाद फिर मैं चली आई साग को भी चलाने के लिए बीच बीच में। साग चलाने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था टमाटर डालने के बाद अब इधर मेरे साग बन रहे हैं, क्योंकि अब तो इसमें लगेगा टाइम। और साग जब बन रहे थे तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा लास्ट में डाल दूँगी आलू, क्योंकि आलू हम लोग को अच्छा लगता है। मतलब सिर्फ पालक के साग नहीं पसंद आते हम लोग को। वैसे तो हम लोग को और सारे साग तो पसंद नहीं आते, मुझे तो सिर्फ यही 2-3 साग ही पसंद है। और छोटे वाली बहन को तो सिर्फ पालक ही पसंद है, लेकिन वो भी आलू वाले, बिना आलू का वो खाती ही नहीं है। और इधर मैंने रख दिए थे दूध भी बॉयल करने के लिए। एक साइड में मैं सोच रहा दूध भी रख देती हूँ, जब गैस खाली है तो दूध भी रख देती हूँ। और इधर मेरे साग बन ही रहे थे और इधर मैं चली आई लड्डू को बीच बीच में पानी पिलाते रहने के लिए, क्योंकि आज तो मैं लड्डू को सुलाऊंगी नहीं और ना तो मैं सोऊंगी। आप लोग सोचेंगे क्यों? क्योंकि मतलब कहा जाता है कि एकादशी के दूसरे दिन नहीं सोया जाता है, दिन में मतलब सिर्फ एक ही बार सोया जाता है, तो रात में भाई तो सोना है ही। तो इसीलिए आज मेरे लड्डू भी नहीं सोए और ना मैं सोई। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे लड्डू दिन में नहीं सोए हैं। मतलब अगर कभी कभार लेट भी हो जाता था तो मतलब आधे घंटे 1 घंटे के लिए लेट हो जाता था, तभी वो 2 घंटे तो आराम से सो लेते थे। लेकिन आज पहली बार हुआ है कि नहीं सोए। और मैं सोच रही थी क्यों मैं सुलाऊं जब नहीं सोया जाता, तो फिर इसीलिए मैंने लड्डू को नहीं सुलाया। और मैं तो उनको भगवान से ज़्यादा अपना बच्चा मानती हूँ, तो इसीलिए मैंने और नहीं उन्हें सुलाया। फिर उन्हें पानी उन्हें पिला दूँगी और कुछ देर बाद फिर मैं अपने लड्डू को देखी इधर घड़ी में भी शाम के 4 बज रहे थे, तो मैं अपने लड्डू को खिला दूँगी मिठाई। मंसूर कि इतनी देर से वो जगे हुए हैं और बेचारे कितनी देर से वो बैठे हुए हैं। आज दिन भर बेचारे बैठे हुए थे। आज तो मैं रात में उन्हें जल्दी सुला भी दूँगी, जल्दी से खाना वाना खिला के फिर मैं उन्हें सुला दूँगी। और अभी के लिए मैं उन्हें खिला दी मंसूर खिला दी, मैं उन्हें पानी भी पिला दी, क्योंकि मैंने सोचा कि क्या पता वो गुस्सा हो मुझसे कि क्यों नहीं सुलाया आज मुझे। इसीलिए मैं उन्हें खिला दी ये मीठा कि क्या पता वो खुश हो जाए और गुस्सा ना हो। उसके बाद फिर पानी उन्हें पिलाकर मैं उन्हें बैठा दी। और अब मैं चली गई कुछ देर के लिए किचन में काम करने के लिए, क्योंकि कुछ सामान थे, मतलब सारे सामान नीचे आ गए थे, तो पीछे वाले रूम में थे कुछ सामान और सारे सामान तो सही से रखा गए थे। तो मैं सोची कि लाओ अब इन सबको सही से रख लेती हूँ, अभी बहन भी है हम लोग भी हैं
और भाई भी है तो फिर रख लेते हैं मिलकर सामान, क्योंकि ये ऊपर जो अलमारी एकदम ऊपर वाली बनी है उस पे रखा आएगा। तो इसीलिए फिर मैं सोचिए इधर सब लोग जब चले जाएंगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, कैसे रखूंगी। तो ये सारे सामान थे, क्योंकि जो चौका बेलन और अपम वाला और बहुत सारे बर्तन थे, बहुत सारे तो पलटा थे, छोटे छोटे भी पलटे थे, बहुत क्यूट क्यूट। इन सबको मैं सोची कि इन सबको एक गत्ते में बड़े से रख देती हूँ, क्योंकि एक साथ जब ये सारे सामान रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि अलग अलग रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा और फिर ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ हैं, कौन से सामान किस जगह। और जब एक बड़े से गत्ते में रहेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ इसी वाले बड़े गत्ते में सारे सामान है। और बेलन और चौका जो रोटी बनता है, ये तो बहुत ज़्यादा थे, मतलब 3-4 थे। तो इसको मैं सोची कि अभी ऑलरेडी 2 है ही, तो इन सबको रखा ही जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पलटा उल्टा भी बहुत सारे थे, और सारी चीज़ों को नीचे रखना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली अलमारी एकदम खाली ही थी। एक साइड में तो मतलब रखे हुए थे बर्तन वर्तन, और एक साइड तो पड़ा हुआ था। तो मैं सोची वहीं ऊपर ही रखा जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये सब ज़्यादा यूज़ तो होंगे नहीं। कभी कभार भले मतलब कोई ओकेजन पड़ेगा तो भले यूज़ हो जाएंगे, वैसे तो नहीं यूज़ होंगे। तो मैं सोची कि लाओ इसको। और गत्ते में इसलिए मैंने रखा क्योंकि थोड़ा ये गंदा वंदा नहीं होगा, ना तो बाहर से धूल मिट्टी ये सब तो पड़ेंगे, और खाना ना भी बनता है तो उसके भी छींटे उटे पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और डोसा वाले भी ये सारे दोनों थे, न्यू न्यू पड़े हुए थे, मतलब ये ऑनलाइन ही मंगवाया था क्योंकि अच्छा लग रहा था। ये छोटा वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ी बहुत सब्जियां तो बनी जाती है, लेकिन हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि वो यूज ही नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये सबको अब मैं रख दूंगी गत्ते में। फिर मैंने बुलाया भाई को, मैं बोली कि अब तुम चढ़ो और ये सारे सामान को सही से रखो। तो फिर वो लेकर आया सीढ़ियाँ, और उस पर चढ़ कर फिर ये सारे सामान को भी उसने रखा उखा, और फिर मैं उसको देती रह रही थी। और गिलास उलास भी थे, सबको फिर बाद में मैंने गत्ते में डाला। बड़े बड़े तो भगोने भी थे, तो एक भगोना तो मैंने निकाल लिया। मैं सोची कभी कभार तो क्या पता काम वाम आएंगे, लेकिन अभी के लिए। और 2 और भगोने थे, उन सबको तो मैं रखा ही देती हूँ। और कढ़ाई भी 3 थी, 2 तो मतलब मैं डेली यूज़ करती हूँ, और एक बहुत बड़ी है तो वो तो डेली नहीं यूज़ होता है, कभी कभार यूज़ हो जाता है। तो उसको मैं सोच रही थी कि नीचे ही रहने देती हूँ, फिर मैं सोची नहीं ऊपर ही रखवा देती हूँ, फिर जब मुझे उतारना होगा तो मैं उतार ही लूँगी। और ये सारे बाउल वाउल थे बड़े बड़े, इनको भी मैं रखवा दी। और ये सारे प्लेट ये भी सारे खरीद के आए थे, ये तो बहन गई थी मार्ट तो वहाँ से लेकर आई थी, उसको बड़े अच्छे लगे। और ये थालियाँ वालियाँ थी, ये भी वहीं से आई थी, लेकिन ये ज़्यादा यूज नहीं होती है थाली, क्योंकि जैसे ज़्यादातर हम लोग स्टील के बर्तन ही यूज करते हैं, और ये सब वैसे ही पड़ा रहा है, क्योंकि इन सब में थोड़ा खाने में भी डर लगता है कि कहीं बर्तन वर्तन अगर धुलो तो फिर ये गिर उड़ के टूट ना जाए। वैसे भी जितना ये देखने में अच्छा लगता है उतना मतलब यूज करने में नहीं सही होता, और ज़्यादातर मेरे घर स्टील वाले यूज होते हैं। और ये तो ट्रे बहुत अच्छा है, ये मतलब 6 कप वाला, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से ये 3 से 4 बार सिर्फ यूज ही हुआ है, वो भी सिर्फ मैंने यूज किया है। जैसे मतलब मम्मी जब पहले वो खिलाती थी, संकटा माता वाला पूजा करती थी तो उसमें खिलाती रहती थी, तो वही आते थे तो उसी में मैं लेके जाती थी, इसमें चाय वाय ना। तो वैसे तो ये यूज ही नहीं होता था, ऊपर पड़ा हुआ था बहुत दिन से अलमारी पे। तो फिर यही जब मैं सामान सारे छत पे आने लगे हैं तो फिर यही मैं लेकर आई और इसको धुल के रखा। और ये तो बहुत सारे लोटा वोटा थे, और मतलब ये पहले के बहुत पुराने लोटा वोटा हैं, मम्मी के ही थे, मतलब मम्मी अपने मतलब मायके से ही पाई हुई थी, बहुत पुराने हैं ये। और ये सारे सामान थे, और ट्रे तो बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सिर्फ निकाला 4 ही ट्रे, और सारे ट्रे मैंने रखवा दिए ऊपर अलमारी पे। मैं कहीं कितना ट्रे निकालूंगी, और तो इसीलिए मैं सोची कि जितना भी सामान निकालूँ उतना तो यूज़ करूँ ना, तो और सारे सामान मैं ऊपर अलमारी पे ही रखवा देती हूँ। और बहुत सारे ये थे जैसे पानी गर्म करने वाला, और जिससे हम लोग मतलब स्टीम लेते थे, वो भी मशीन हम लोगों ने लिया हुआ था, बस ले लिया लेकिन यूज़ बिल्कुल नहीं किया। 4 से 5 बार मैंने यूज़ किया, और 2-3 बार तो बहन यूज़ की है, क्योंकि उस टाइम पिंपल्स बहुत ज़्यादा फेस पे निकल रहे थे। इस टाइम तो भी मेरे चेहरे पे पिंपल्स निकले हुए हैं, लेकिन कहाँ इतना टाइम मिल पाता है कि ये सब करो। तो वो सब भी मैं ऊपर अलमारी पे ही रखवा दी, क्योंकि यूज़ तो नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि इन सब के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, और कहाँ इतना टाइम की मतलब स्टीम लो आधे घंटे 15 मिनट, तो ये तो टाइम नहीं निकल पाता है। और उसके बाद फिर ये सारे काम करने के बाद फिर बहन ने रख दिया था चाय बनने के लिए, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया था, चाय पीने का टाइम हो गया था सबके, तो इधर चाय वाय बन रहा है। उसके बाद मैं भी चलिए अपना हाथ पैर धुल कर पूजा वूजा का दिया हुआ जलाने। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।